एग्ज़ाम टॉप एजुकेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने 10वीं क्लास का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर लिख रहे हैं, जिसका नाम है संसाधन और विकास। इससे पहले हमने इस चैप्टर के 2 वीडियो करे हैं। अब हम तीसरा वीडियो करने जा रहे हैं और ये तीसरा वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाला है आपके लिए। तो आइए देर न करते हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। अब हमारा जो विषय है वो है भारत में संसाधन नियोजन। क्या? भारत में संसाधन नियोजन। भारत में संसाधन नियोजन से मतलब है कि भारत में जो संसाधन मौजूद है उनका नियोजन किस प्रकार का है, यानी कि उनके इस्तेमाल के लिए योजना किस प्रकार से किया जाए। तो आइए देखते हैं। संसाधन नियोजन एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। इसमें निम्नलिखित सोपान है। निम्नलिखित सोपान का मतलब निम्नलिखित तरीके अपनाए जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान की जाती है, फिर उनकी तालिका बनाई जाती है और इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण यानी कि उस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाता है। फिर उस क्षेत्र का मानचित्र बनाया जाता है कि चीज़ें कहाँ कहाँ मौजूद है, और फिर संसाधनों की गुणवत्ता का पता लगाया जाता है और मात्रात्मक अनुमान लगाया जाता है कि कितना जो है यहाँ पर संसाधन मौजूद है। इसी प्रकार से दूसरा बताया गया है कि इसके अंदर संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी यानी कि जो हमारे पास तकनीक मौजूद है वो कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है? कौशल तैयार किया जाता है, यानी कि लोगों को उससे संबंधित जानकारी दी जाती है, और संस्थागत नियोजन भी किया जाता है, यानी कि संस्थाएं बनाई जाती है जो इससे संबंधित क्रियाएं करती है। इसके बाद आता है तीसरा, संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित किया जाता है। क्या? जो संसाधन विकास संबंधी जो योजनाएं होती हैं, जो सरकार ने जो योजना चला रखी थी संसाधनों से संबंधित, वो और राष्ट्रीय विकास योजना के बीच में एक समन्वय स्थापित किया था। समन्वय का मतलब बोल सकते हैं कि उनके बीच में जो है एक बैलेंस स्थापित किया जाता है। स्वाधीनता के बाद यानी कि आज़ादी के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए जा रहे हैं। यानी कि जो हमारे देश में जो पंचवर्षीय योजना चालू हुई थी उसमें ही संसाधनों के नियोजन की बात कह दी गई थी। उसके बाद है, किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है। क्या कह रहा है कि कोई भी देश हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसके विकास अगर उसका विकास करना है तो वहाँ पर संसाधनों का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन संसाधनों के होने से ही कुछ नहीं होता। संसाधनों को प्रयोग करने के लिए या संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए प्रौद्योगिकी का यानी कि तकनीक का भी होना ज़रूरी है और संस्थाओं का भी होना ज़रूरी है। आगे चलते हैं। कोई भी देश आर्थिक, ऐसे हमने देखा है कि कई जगह देखा गया है कि कई देश आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं। वो किस वजह से? लेकिन वहाँ पे संसाधन बहुत अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं। और कहीं देखा गया है कि संसाधन बहुत कम मात्रा में होते हैं, लेकिन फिर भी वो क्षेत्र आर्थिक रूप से बहुत गति करते हैं, यानी कि बहुत आगे होते हैं। तो वो प्रौद्योगिकी की ही वजह से होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे संसाधनों का संरक्षण। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि हमने बात की थी, जो संसाधन होते हैं, जो किसी भी देश में या किसी भी क्षेत्र में जो संसाधन मौजूद होते हैं, उनके माध्यम से विकास संभव होता है। लेकिन विकास करने के लिए, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि संसाधन ही जरूरी नहीं है, इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, हमारे पास तकनीक भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तकनीक भी होनी चाहिए। अब बोला कि अगर हम संसाधनों का विवेकहीन प्रयोग करेंगे या ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग कर लेंगे तो इसके कारण कई समस्या पैदा हो जाएगी, जिसमें पर्यावरण संबंधी समस्या होगी और सामाजिक आर्थिक समस्या भी हो सकती है। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें विभिन्न स्तरों पर संसाधनों के संरक्षण की बात भी सोचनी पड़ेगी। भूतकाल से ही यानी कि हमारे पास्ट समय से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा। यानी कि हमारे भूतकाल से ही जो कुछ बड़े नेता थे वो संसाधनों के विषय में सोचते थे, किस तरह से उनको संरक्षित किया जाए इस विषय में सोचा करते थे। उदाहरण के लिए बताया गया है कि जैसे महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने कहा कि संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इस बहुत व्यक्त की है कि उन्होंने गांधी जी ने। तो गांधी जी जो थे उन्होंने
जो हमारे देश में संसाधन मौजूद थे उसके विषय में चिंता जताई थी और उन्होंने कहा था कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है। क्या कह रहे हैं वो, कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं उन सब की आवश्यकता पूर्ति के लिए हमारे पास सब कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन किसी लालची के या किसी लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। इसके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची, स्वार्थी व्यक्ति और आधुनिक प्रौद्योगिकी शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। क्या कह रहे हैं कि जो विश्व में जो संसाधनों में कमी हुई है उसकी वजह क्या रही है, उसकी वजह रही है लालच और स्वार्थ और आधुनिक औद्योगिकी शोषणात्मक प्रवृत्ति। क्या ये जो हमारे पास तकनीक है वो हम क्या कर रहे हैं, उस तकनीक का सहारा लेकर हम संसाधनों का क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। तो ये प्रवृत्ति इसके लिए जिम्मेदार है, किस लिए, संसाधनों के ह्रास के लिए। इसके बाद हम भू संसाधन करेंगे, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा करता हूँ यह टॉपिक आपको सही समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।